बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नहीं मारो मुझे, खुदा के लिए नहीं मारो। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? और कितना जुल्म करोगे मुझ पर और अपनी बेटी पर? क्या तुम्हारे अंदर एहसास नामी चीज़ मर चुकी है? ये सुनना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था मेरी माँ को, और वो भी मेरे बाप की तरफ से। अब्बू ने ठोकरें मार मार कर मेरी माँ को बेहाल कर दिया था, और अब थप्पड़ इतना शदीद था कि होंठ फट चुका था और मुंह के अंदर खून का जायका घुल चुका था। मेरी अम्मी का सर अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह के साथ एक लोहे की अलमारी से ज़ोरदार तरीके से लगा था, जहाँ से अब खून निकलने लगा था। अम्मी के मुंह से सिसकी निकली थी, जिसको उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर दबा लिया था, क्योंकि मेरे अब्बू इस बात पर मज़ीद मार देने वाले होते थे। मेरी अम्मी इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए शिद्दत से रोती थी। ये सब रोज़ का ही मामूल बन चुका था। हर रोज़ अब्बू रात को घर आते तो नशे में धुत होते, और मज़ीद नशे की लत की वजह से अम्मी को मारते पीटते थे। उनकी मार कुटाई का निशाना बहुत बार मैं भी बन चुकी थी, और ऐसा शुरू में तब हुआ था जब मैंने अब्बू को अम्मी को अजियत देने से रोका था। उस रोज़ मुझे अब्बू की तरफ से पहला ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था, जिसने मेरे नाजुक गाल पर उंगलियों के वाज़े निशान छोड़ दिए थे। मैं सारी रात उस तकलीफ़ की वजह से रोती रही थी। उसके बाद तो बस फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका था। किसी न किसी बहाने से अब्बू अपनी भड़ास अम्मी पर और मुझ पर निकालते ही रहते थे। अगर कभी हम उनको कुछ कहते कि हमारा कसूर क्या है, क्यों मारते हो हमें, तो वो सवाल करने की सज़ा में हमें मज़ीद मारते थे और अपने अंदर लगी आग को बुझाने की नाकाम कोशिश करते थे। यह अब रोज़ाना का ही तकरीबन मामूल बन चुका था। अब्बू कभी भी मामूली सी बात पर, जैसे कि खाने में नमक नहीं है या नमक मिर्च ज़्यादा है या फिर ये सालन क्यों बनाया है, इन्हीं बेबुनियाद बातों को वजह बनाकर वो हमेशा हमें अपने जुल्म का निशाना बनाते थे। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अम्मी का और मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था अब्बू के इस छोटे से कच्चे मकान में रहने के अलावा। हर बार अम्मी और मैं बस इसी वजह से मजबूर होकर रह जाते थे, वरना हम कब का अब्बू के इन मजालिम से निजात पाकर यहाँ से बहुत दूर हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा कर जा चुके होते और कभी उनकी शक्ल भी ना देखते। हर रात ही मेरी अम्मी के खून रस्ते ज़ख्मों की मरहम पट्टी करते हुए गुजरती थी। अम्मी पूरी रात सो नहीं सकती थी। उनके पूरे जिस्म पर मार पीट के निशानात थे। अब्बू के मजालिम की जब से मैं शिकार हुई थी, अम्मी और ज़्यादा उदास और परेशान रहने लगी थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ तो जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन मेरी तकलीफ़ पर वो तड़प उठती थी। उनकी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद वो मुझे नहीं बचा सकी थी अब्बू की मार से, क्योंकि वो अपने जुल्म में अंधे और पागल होकर रह जाते थे। हमें अपनी किस्मत पर अफसोस होता था कि अब्बू जैसे शौहर अम्मी को मिले, और मुझे एक ऐसा बाप मिला जो प्यार से देखने और बात करना तो दूर की बात है, हमारे साथ इंसानों वाला सलूक भी नहीं करते थे। मेरा नाम ज़ारा है। मैं अपनी अम्मी और अब्बू की इकलौती औलाद हूँ, जो कि मौजज़ाती तरीके से हिफाजत के साथ इस दुनिया में आ गई थी, या फिर अल्लाह ने मेरी पैदाइश होना लिख दी थी, वरना मुझसे पहले 4 मरतबा मेरी अम्मी का हमल ज़ाया हो चुका था। और इसकी वाहिद और एक दर्दनाक वजह मेरे अब्बू थे, जो कि उनको इस कदर मारते थे और इस कदर पीटते थे कि उनके बेजा जुल्म बर्दाश्त ना करते हुए वो मासूम जान पैदाइश से कबल ही ज़ाया हो जाती थी। अब्बू अपने मारने में इस बात का भी ख्याल नहीं रखते थे कि जिस औरत को वो अपने जुल्म का निशाना बना रहे थे, वो ही उनकी औलाद को अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में लाने वाली थी। मेरा इस दुनिया में आना भी अल्लाह की रज़ा और उसकी हिफाजत से ही हुआ था। बेशक मेरे अब्बू को शादी के कुछ माह बाद कुछ अय्याश दोस्तों की सोहबत में बैठने की बदौलत नशे और जुए की लत पड़ चुकी थी, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही थी। इस नशे की तो शुरुआत हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद अजीब व गरीब नशे में बुरी तरह से मुलव्विस हो चुके थे। अम्मी ने शादी के कुछ अरसे बाद जब उनको नशे की हालत में घर आते देखा तो सदमे और दुख से सारी रात जाग कर गुजार देती, और जब सुबह उठकर उनसे सवाल करती कि ये सब क्यों करते हैं, ऐसे ना किया करें, तो पहले पहल तो वो उनको गुस्से से झिड़क दिया करते थे। लेकिन जब ये मामला बढ़ने लगा तो अम्मी ने सख्ती से उनको मना किया कि ये सब काम गलत हैं, ये ना किया करें, वो बर्दाश्त नहीं करने वाली ऐसी अय्याश हरकतें। अब्बू को ये सब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने रख कर एक जन्नाटेदार थप्पड़ अम्मी के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि अम्मी ज़मीन पर जा गिरी और मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से अब्बू को देखने लगी। अब्बू पर नशे के बुरे असरात वाज़े होना शुरू हो चुके थे, जिनमें सबसे पहला गुस्सा और चिड़चिड़ापन था।
वो गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब्बू एक किराए की दुकान पर अपना छोटा सा कारोबार करते थे। पहले ही महंगाई की वजह से बहुत मुश्किल से घर का गुजर बसर होता था, लेकिन अब्बू की दुकान पर कुछ औबाश लोगों के आने से उनकी दोस्ती उनसे हो गई, जिन्होंने अब्बू को अपनी तरह गलत कामों में मुलव्विस कर लिया। अब्बू का ध्यान अब कारोबार से हट चुका था। वो दुकान को बंद करके उनके किसी अड्डे पर चले जाते थे। वहाँ पर ही उन्होंने अब्बू को गलत काम पर लगा दिया था। शुरू में तो अब्बू को ये सब पसंद ना आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इन सब के आदी होते चले गए थे। इसी तरह जब उस अड्डे पर कुछ और उन बदमाश लोगों के दोस्त वगैरह आते थे, जिन्होंने वहाँ पर जुआ खेलना शुरू किया था, अब्बू को तो ये सब समझ नहीं आता था, इसीलिए वो एक तरफ होकर बैठ जाते थे। लेकिन जब उन लोगों की पुरजोश आवाज़ें आती जो कि इस खेल को जीत जाते और बदले में लाखों रुपए जीत कर जश्न मनाते, तो अब्बू के दिल में भी ये ख्वाहिश बेदार होने लगी कि उनको भी एक दफ़ा अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से और कारोबार के बहुत नुकसानात की वजह से उनको ये जुए का रास्ता काफ़ी आसान मालूम हो रहा था। इस सब के दौरान वो हलाल और हराम के फ़र्क को भुला चुके थे। ये भी मुकम्मल तौर पर भुला चुके थे कि घर में एक अदद बीवी भी है। उसको या अगर रिश्तेदारों में से किसी को उनकी बुरी आदतों का मालूम हुआ तो किस कदर बेइज्जती और बदनामी की बात होती। उन्होंने शुरुआत में 10,000 की शर्त लगाकर जुआ खेला। अब्बू की खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती, वो उसमें जीत चुके थे और उनको कामयाबी हुई थी, जिसके इनाम के तौर पर उनको 10,000 रुपये मिल चुके थे। उन पैसों को देखकर अब्बू की आंखें चमक उठी थी। उनको ये रास्ता पैसा हासिल करने का बहुत ही आसान लगा और वो इस मकरवा आदत में पड़ते चले गए। शुरू में तो वो काफ़ी सारी बाजियां जीतते गए, जिसने उनके हौसले को और जज्बे को बढ़ा दिया। उनके वो बदमाश दोस्त भी अब्बू को इस कदर महारत के साथ खेलते और फिर जीतते हुए देखकर दंग रह जाते थे। उनमें से ही कुछ के अंदर इस पेशे के लालच ने अब्बू के लिए हसद का जज्बा पैदा कर दिया। वो बाहर से तो ये जाहिर करते कि अब्बू की जीत में खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे अब बदला लेना चाहते थे। उन लोगों ने सबसे पहले अब्बू को नशा आवरी पर लगाना शुरू किया। अब्बू ने तो शुरू में बिल्कुल ही मना कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर शायद अभी कुछ इंसानियत बाकी थी, लेकिन उनके दोस्तों ने फिर उनको अपने गिरोह से निकालने की धमकी दे डाली, जिसके खौफ से वो बिल आखिर ये कड़वा घूंट पीने के लिए राज़ी हो चुके थे। इब्तदाई दिनों में तो अब्बू को उस नशे का इस कदर गहरा नशा चढ़ता था कि वो उस अड्डे पर ही होश खो बैठते थे और अगले दिन देर से जागते और घर लौटते थे। घर पहुंचकर भी उनके अंदर चिड़चिड़ापन ही मौजूद होता था। अम्मी से बात ही ना करते। ज़्यादातर अम्मी रात भर घर से बाहर रहने की वजह पूछती तो ये कहकर टाल देते कि दोस्त के साथ किसी काम से गया था। अम्मी मुतमईन तो ना होती, लेकिन मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार कर लेती थी। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया, जिसने अम्मी को शक में मुब्तला कर दिया। वो बार बार उनसे सख्ती से पूछती कि क्या वजह है आपके घर ना आने की। बिलाखिर वो बिफर गए और अम्मी को मारना शुरू कर दिया। शुरू में तो थप्पड़ तक बात थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नौबत लातों और ठोकरों तक आ गई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वक्त के साथ साथ उन्हें उस जुए में नुकसान होना शुरू हो गया था। वो बहुत बुरी तरह से हारने लगे थे। नशे की आदत इतनी गहराई तक जा चुकी थी कि अब उसके बगैर गुजारा नामुमकिन हो चुका था। अब्बू जो कमाते थे उसमें से कोई खर्चा भी घर में अम्मी को नहीं देते थे। घर में फाके आ गए थे। अम्मी मार पीट के खौफ से अब्बू से कुछ मांग भी नहीं सकती थी। इसी वजह से उन्होंने आखिरकार खुद ही कोई ना कोई काम करने का सोचा, ताकि भूखा मरने से बचा जा सके। अम्मी को सिलाई कढ़ाई का काम हमेशा से आता था। आज उन्होंने अपने इस हुनर को काम में लाने का इरादा किया। मोहल्ले के इर्द गिर्द के घरों की औरतों से बात की कि अगर उनको अपने कपड़े सिलवाने हों तो वो बहुत ही कम कीमत में सीकर दे सकती हैं। इस तरह कुछ ही वक्त के अंदर बहुत सी मोहल्ले की औरतों ने उनसे कपड़े की सिलाई के सिलसिले में राब्ता किया। अम्मी ने कुछ ही अरसे में महारत के साथ लोगों के दिए गए ऑर्डर्स पूरे किए और यूं इस तरह उनके काम की तारीफ आगे होती गई और मज़ीद औरतों की आमद हुई। अब्बू चूँकि पैसे की कमी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे, इस वजह से उन्होंने लोगों और दोस्तों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। जब इससे भी काम ना बना और सब ने मज़ीद पैसे देने से इनकार कर दिया तो अब्बू पागल हो चुके थे। वो गुस्से में घर आते और अपना सारा गुस्सा अम्मी को मार पीट कर उतारते। अम्मी के पास जो कुछ जमा पैसे होते वो उनसे मार पीट कर छीन कर ले जाते। अम्मी ज़ारो कतार रोती, इल्तिजा करती कि ये उनसे ना लें, लेकिन उन्हें तो तरस ही नहीं आता था। इसी तरह अब ये सब रोज़ का मामूल बन गया था कि वो अम्मी से उनके कमाए गए पैसे ले जाते थे। अम्मी थोड़े से पैसे अपने पास रख लेती थी कि कम से कम कुछ खाने पीने का सामान ले आएंगी, और वो अब्बू से छुपा कर रखती थी।
कुछ ना कुछ पैसा हाथ आ जाने के बाद अब्बू अब नशे में धुत ऐसे ही घर आने लगे थे, और ये सब मेरी पैदाइश के बाद से शुरू हुआ था। मैंने जब से होश संभाला था तो ऐसे ही अम्मी को अब्बू के हाथों मार खाते ही देखती आई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अब्बू घर से बहुत बहुत अरसे तक गायब रहने लगे। अम्मी ने बहुत लोगों से पूछा कि अब्बू को कहीं देखा तो नहीं, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। अब्बू के नशे की लत की खबर पूरे मोहल्ले में हो चुकी थी। सब अम्मी को हमदर्दी और रहम भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। अब मुझे और अम्मी को ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना था, जब तक अल्लाह की रज़ा थी। 10-10 दिन तक अब्बू बाहर गुजार कर अचानक से आधी रात को घर आ जाते और आते ही ऊपर छत पर चले जाया करते थे। उन्होंने अपने लिए एक चारपाई ऊपर रखवा दी थी। अब्बू का नीचे बंद और छोटे से घर में दम घुटने लगा था। उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। ये सब कुछ नशा आवर की वजह से ही होना शुरू हुआ था, लेकिन अब्बू को कोई समझ ही नहीं आती थी। वो तो बस हर हाल में नशे को अपने अंदर लेकर जाते थे। सुबह का वक्त था। अब्बू नाश्ता करने की गर्ज से नीचे आए थे। उनका मूड सख्त किस्म का हस्बे मामूल बिगड़ा हुआ था। अम्मी अब्बू से किसी किस्म की कोई बात ही नहीं करती थी। अब्बू से अगर कुछ भी कहते तो वो चिल्लाना शुरू कर देते थे। इसीलिए हमने खामोशी के साथ ही अब रहना शुरू कर दिया था। मैं नीचे सारे सहन की सफाई कर रही थी। बहुत दिन हो गए थे कि अब्बू ने नहीं पिया था, और इस बात का अंदाज़ा इस बात से हुआ कि अब्बू घर में ही 2-3 दिनों से थे और वो शदीद इज़्तिराब का शिकार थे। उनके हाथ बाकायदा तौर पर कांपने लगते थे। नशे का उन्होंने ख़ुद को इस अंदाज में मोहताज कर डाला था कि ऐसे लगता था कि अब अगर ना मिला तो वो मर भी सकते हैं। नौबत अपने आप को नोचने तक आ चुकी थी। उन्होंने अपने ही बाजुओं पर खराशें डाल दी थी। अब्बू घर में कुछ अरसे से एक तरह का छुप कर रह रहे थे, और ये हकीकत हम पर उस रोज़ खुली जब एक दिन अब्बू के कुछ अय्याश दोस्त, जिन्होंने अब्बू को कर्ज दिया था और उसको वापस किए अब्बू को कई महीने हो चुके थे, क्योंकि अब्बू की कमाई का अब ऐसा कोई ज़रिया ना बचा था जिससे वो अपना कर्ज वापस लौटा सकते उन लोगों को। वो दोस्त घर पर दस्तक देकर आए। दरवाजे पर घंटी बजते ही अब्बू खौफ से कांपने लगे। उनका माथा पसीने से तर हो गया। उन्होंने एकदम खड़े होकर अम्मी से कहा कि अभी दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। बाहर मौजूद लोगों में से अगर कोई भी मेरा पूछे तो कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अम्मी हैरान परेशान होकर उनको देखती रहीं, लेकिन फिर भी वैसे ही किया जैसे कि अब्बू ने उनको कहा था। अम्मी ने अपनी चादर दुरुस्त की और दरवाज़ा खोल कर देखा कि कौन है, तो कुछ आदमी थे जो वाकई में अब्बू का ही पूछ रहे थे। अम्मी ने वही सब कुछ बता दिया जो अब्बू ने उनसे कहने को कहा था। उन्होंने जाते वक्त फिर से ख़बरदार किया था अम्मी को कि अगर अब्बू आए तो उनसे कह देना कि हमारे 2 लाख रुपए हमें हर सूरत इसी हफ्ते में चाहिए, और अगर नहीं दिए तो वो अपनी जान से जाएगा। ये सुनना था कि अम्मी ने अपने मुंह पर खौफ से हाथ रख लिया। अब्बू इस कदर लोगों के कर्जदार हो चुके थे कि अब लोग उनको जान से मारने की धमकियां भी देना शुरू हो गए थे। पीछे कमरे की ओट में छुप कर सुनते हुए मेरे भी हाथ लरसने लगे थे। अब्बू पर हमें अफसोस होने लगा था कि उन्होंने खुद को किस कदर मोहताज कर लिया था इस नशे का, जिसकी वजह से अब उनकी जान को भी खतरा था। अम्मी ने मुझे कहा कि ऊपर जाओ और अब्बू को बता कर आओ कि कुछ लोग आए थे। मैंने इस बात में सर हिलाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर गई तो अब्बू इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। उनकी हर चाल में इज़्तिराब था, खौफ उनके चेहरे से वाज़े था। मैंने अब्बू को अम्मी का बताया गया पैगाम दिया तो वो फ़ौरन से नीचे आ गए ताकि मालूम कर सकें कि क्या कहा है उन्होंने। मैं खामोशी के साथ छत पर ही चहलकदमी करने लगी और खुले आसमान को देखने लगी। आज धूप नहीं निकली थी, बल्कि हर तरफ बादलों का बसेरा था। ऐसे लगता था कि जैसे रात तक बारिश ही हो जानी थी। मैं यूं ही छत पर चलते हुए दीवार के पास चली आई। हमारे छत की और साथ वाले घर की छत की दीवारें जुड़ी हुई थी और काफ़ी छोटी थी। मैं बाहर सड़क पर देखने लगी। बेध्यानी में मेरी नज़र साथ वाले खाली और सुनसान घर पर गई। उस घर में सालों से कोई ना था। मैंने हमेशा ही उस घर को खाली देखा था। आज तक जो कोई भी उस घर में आया था, ख्वाह वो किराए पर हो या खुद खरीदते, तो वो ज़्यादा अरसा कभी ना ठहरते थे। जल्द ही उस घर को छोड़ कर चले जाया करते थे। अम्मी से मैंने काफ़ी दफ़ा वजह पूछी थी। उनका कहना था कि इस घर में लोगों के मुताबिक किसी जिन का साया था। यहाँ रहने वाले लोगों की हमेशा से यही शिकायत रही थी कि उनके साथ बहुत दफ़ा ऐसे गैर मामूली वाक़यात हो चुके थे जो कि उनको खौफ और डर में मुब्तला कर देते थे। उन लोगों में से कभी भी किसी को कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कोई तकलीफ़ पहुँची थी, लेकिन उनको किसी अनदेखी मखलूक की मौजूदगी का एहसास ज़रूर होता था। कभी किसी के कदमों की चाप अपने पीछे सुनाई देती तो कभी कोई साया नज़र आ जाता। कभी वो कोई काम करने लगते तो अक्सर उनके देखते ही देखते
وہ کام خود بخود ہو جایا کرتا۔ اس وجہ سے لوگ ڈرنے لگے تھے۔ اس جن کا مقصد برائی پھیلانا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ انسان اور جنات میں اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جبکہ جنات آتشی مخلوق ہے، ان کو آگ کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے انسان اور جنات کو ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک پردے میں رکھا ہے۔ جنات تو انسان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کسی صورت میں جنات کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ جنات انسانوں سے پردے میں ہونا بھی ایک مصلحت کے تحت ہی ہے۔ جنات اپنے اصلی روپ میں اس قدر بھیانک اور خوفناک معلوم ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ انسان کے سامنے آ جائے تو ان کا دل اس دہشت سے ہی بند ہو جائے گا۔ جنات میں سے ہی کچھ شرارتی جنات ایسے ہوتے ہیں جو ضرر تو نہیں دیتے، لیکن انسان کو تنگ کر کے خوشی اور لطف محسوس کرتے ہیں۔ ان جنات کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتیں بھی عطا کر رکھی ہیں، جن کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو سب کا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر ان کو غلط مقصد کے لیے کام میں لایا جائے تو انسانی جانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ جنات کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کا مقصد ہی انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ اپنی ان پراسرار طاقتوں کے ذریعے جو قدرتی طور پر ان کو عطا کی گئی ہیں، وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ لیکن کچھ انسانوں کے محسوس کرنے کی حساس اللہ نے تیز رکھی ہوتی ہیں، اور ان کو اگر ہلکی سی آہٹ بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ پہلے اس گھر میں رہنے آتے تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے پراسرار واقعات دیکھے تھے، جن کی بنیاد پر وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس گھر میں جنات کی موجودگی تھی اور کافی سالوں سے تھی۔ ویسے تو عام طور پر جنات انسانی آبادی میں نہیں پائے جاتے، ان کے رہنے کے لیے ان کی اپنی آبادی ہوتی ہے، جہاں جنات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی خاص جگہ پر وابستگی ہوتی ہے، اور وہ کافی پرانے وقتوں سے ہوتی ہے۔ اس گھر میں بھی موجود ان جنات کا سایہ اس گھر کی تعمیر سے بھی پہلے کا تھا، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا۔ اس جن کے نقصان دہ نہ ہونے کا سن کر میں کچھ پرسکون ہو کر اکثر اپنی چھت پر تازہ ہوا کھانے آ جایا کرتی تھی اور باہر سڑک کے نظارے کیا کرتی تھی۔ اسی طرح اکثر اوقات میری نظر اس آسیب زدہ گھر پر بھی چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے آج تک ایسا کچھ بھی غیر معمولی احساس نہیں ہوا تھا کسی بھی اندیکھی مخلوق کا۔ وہ گھر دکھنے میں بہت سادہ سا تھا۔ باہر سادہ سا چمن تھا جس میں ایک پیپل کا درخت تھا اور کچھ پودے تھے جو کہ اتنے عرصے سے حیرت انگیز طور پر کبھی مرجھائے نہیں تھے۔ ان کو سالوں سے پانی دینے کے لیے کبھی کوئی نہیں آیا تھا، مگر وہ ویسے ہی سرسبز و شاداب تھے۔ میں نے پہلے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، مگر آج چونکہ میں فارغ تھی اور موسم بھی اچھا تھا، اسی وجہ سے چھت پر ہلکی ہلکی ہوا لینے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر انہی پودوں پر پڑی جو اچانک سے ہی اتنے نم ہو گئے جیسے ابھی ابھی ان کو پانی دیا گیا ہو۔ میرے لیے یہ سب صدمے کی سی بات تھی۔ آج تک میں ہمیشہ صرف سنتی آئی تھی کہ اس گھر میں پراسرار واقعات ہوتے ہیں، مگر آج ان پودوں کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بے ساختہ تھمی تھی۔ تو کیا وہ سب لوگ جو کہتے تھے کہ اس گھر کے متعلق، کیا وہ سچ تھا؟ میں بھی اسی سوچ میں تھی کہ کانوں میں ایک چیل کی ایک زوردار آواز آئی جو کہ میرے سر کے قریب سے ہو کر گزری تھی۔ وہ قریب سے دکھنے میں مجھے بہت ہی بڑی لگی، جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو کر چھت کی دیوار سے ہٹ گئی اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس چیل کی آمد کی وجہ سے مجھے ان پودوں کا پراسرار طریقے سے خود ہی نم ہو جانا بھول گیا تھا۔ میں کچھ دیر ادھر ہی چھت پر چہل قدمی کرنے کے بعد اوپر کا دروازہ بند کر کے نیچے آ گئی تھی۔ وہ چیل اڑتے ہوئے جا کر اس آسیب زدہ گھر کی چھت پر بیٹھ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہوتی چلی گئی، جو کہ بہت ہی پراسرار تھا۔ میں نیچے آئی تو امی صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور سبزی کاٹ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ سے لے کر خود کاٹنے لگی۔ امی بے ساختہ مسکرائیں اور میرے سر پر پیار کیا۔ اس دنیا میں میرا امی کے سوا اور امی کا میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ہم دونوں کو اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس گھر میں گزارا کرنا تھا، ورنہ ابو کی روز کی مار اور تانوں کے باوجود اس گھر میں رہنا کسی عذاب سے کم نہ ہوتا تھا۔ ہر رات ہی امی کے زخم ہرے کر دیے جاتے تھے، جس پر میں روتے روتے مرہم لگاتی تھی، اور ان کو تکلیف سے تڑپتا ہوا دیکھ کر میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہم بس اللہ سے دعا ہی کرتے تھے اور اسی کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نے امی سے ان دوستوں کے بارے میں پوچھا کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا۔ ابو اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ ان کو شاید پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہی پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے، اسی وجہ سے وہ ان کے سامنے نہیں گئے تھے اور امی سے کہا تھا کہ وہ ان کے نہ ہونے کا بہانہ کرتے۔
अब्बू कमरे में सारा दिन बंद रहे। अम्मी ने उनको रात को दरवाजे पर दस्तक देकर खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भूख नहीं है, ये कहकर खाने से इनकार कर दिया और बाहर ना आए। अंदर कमरे में से अब्बू की आवाज़ आ रही थी हल्की हल्की। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। काफ़ी देर बात करने के बाद आवाज़ आना बंद हो गई थी। उसके कुछ टाइम के बाद अब्बू बाहर आए और उनके हाथ में एक बैग था जिसमें कुछ कपड़े थे उनके पहनने के लिए। ऐसे लगता था कि अब्बू कहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह के गिर्द एक कपड़ा बांध रखा था और सर पर भी एक कैप पहन रखी थी। इससे उनकी शक्ल नज़र नहीं आती थी और वो ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे कोई और इंसान हो। अम्मी ने उनसे पूछा भी था कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में अम्मी का मुंह दबोचा और गुर्रा कर कहा कि तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? मैंने तुझे ऐसा कोई हक नहीं दिया कि मुझसे सवाल जवाब करती फिरे। अम्मी का चेहरा मेरे सामने इस बेइज्जती पर अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ चुका था। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे थे। ऐसा नहीं था कि अब्बू ने अम्मी को मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज अब्बू का लहजा इस कदर हिकारत से भरपूर था कि जैसे अम्मी उनकी कोई ज़र खरीद गुलाम हो और वो उनके आका। हालांकि एक ज़माने से घर का सारा खर्चा अम्मी की सिलाई के काम की वजह से ही होता था, लेकिन अब्बू किसी सूरत ये बात मानने से इनकारी थे। उनको बस किसी तरह उनका नशा चाहिए होता था, बाकी उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती थी, फिर चाहे उनकी बला से कोई मरता है या जीता है। उन्होंने इसी तरह मुंह ढांपते हुए अम्मी को कहा कि खाना लेकर आओ। अम्मी उधर ही वैसे ही बैठी रहीं। अब्बू ने उनको बाजू से पकड़कर खड़ा किया और थप्पड़ मारने लगे थे कि मैंने भागकर उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और इल्तिजा की कि अम्मी को ना मारे। इस बात ने अब्बू को मज़ीद तैश में मुब्तला कर दिया। उन्होंने अम्मी का बाजू छोड़कर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और चीख कर कहा कि तू मुझे रोकेगी? तेरी इतनी जुर्रत कि अब तू बाप का हाथ रोकेगी? लड़की होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि बाप के आगे ज़ुबान चलाए? मैं रोने लगी। अब्बू के ताने फिर से शुरू हो चुके थे, जिनमें एक ताना ये भी था कि अम्मी ने उनको बेटा पैदा करके नहीं दिया था और एक बेटी का बोझ उनके सर पर डाल दिया था। वो मुझे बोझ कहते हुए ये भूल गए थे कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। वो अपना नसीब और रिज़्क अल्लाह की रज़ा से अपने साथ लेकर आती हैं। और जब से मैं पैदा हुई थी, अब्बू ने तो बराए नाम खर्चा भी मुझे कभी नहीं किया था। हर तरह के अखराजात अम्मी ने काम काज करके पूरे किए थे। फिर वो किस वजह से मुझे एक बोझ कहते थे? अम्मी का कहना था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ने उनको बेटी दी थी, बेटा नहीं दिया था। अगर खुदा न खास्ता बेटा भी बाप ही के नक्शे कदम पर चल कर एक नशई और जवारी बनकर ज़िंदगी गुजारता तो अम्मी तो जीते जी मर जाती। अम्मी मुझे अब्बू से मार खाते हुए देखकर फ़ौरन से पहले उठी और अब्बू के लिए खाना लेकर आई। गर्मा गर्म खाना तैयार सामने पेश हुआ देखकर अब्बू खामोशी के साथ आकर खाने में मसरूफ़ हो गए। उनको ऐसे खाना खाते देखकर मुझे उनसे नफ़रत महसूस हुई। मैं रोते हुए जाकर कमरे में बंद हो गई। अब्बू ने अम्मी को ख़बरदार किया कि अपनी बेटी को समझा लो अच्छे से। आज के बाद गलती से भी मेरे आगे ज़ुबान चलाई तो उसकी ज़ुबान काट के रख दूँगा। अम्मी ने उनकी इस कदर खौफनाक धमकी पर खौफज़दा होकर अब्बू को देखा था, क्योंकि वो जो कहते थे फिर वो हर सूरत करके छोड़ने के आदी थे। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इस बात में सर हिलाया। उसके बाद अब्बू खाना खाकर उठे। रात अब काफ़ी हो चुकी थी। बाहर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई बस अब सोने जा चुका था। अब्बू ने 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार किया और फिर बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आने पर घर से बाहर निकल गए। मैं जो अम्मी के कहने पर ऊपर छत से कपड़े लेने गई थी, गाड़ी की आवाज़ पर सर छत से निकाल कर देखा तो अब्बू किसी आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मैं हैरान हुई कि आधी रात को अब्बू कहाँ जा रहे होंगे। आसमान पर बादल हर तरफ छा चुके थे। रात हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। अभी मैं छत पर उस तरफ देख ही रही थी कि बेध्यानी में मेरी नज़र उस खाली सुनसान घर की तरफ उठ गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैंने किसी को वहाँ पर चलते हुए देखा है। किसी का साया था। दोबारा जब उधर देखा तो कोई नज़र ना आया। मुझे खौफ आया कि कहीं उस घर में कोई चोर वगैरह ना घुस गया हो। मैं डर के मारे फ़ौरन नीचे उतरी छत से और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। सीढ़ियों का दरवाज़ा उतरते वक्त अच्छे से बंद किया और नीचे आ गई। अपने कमरे में आकर आयतल कुर्सी पड़ी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अम्मी सो चुकी थी अपने कमरे में। मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर चुकी थी। आंखों को बंद करते ही मेरे जहन पर अचानक से उस पुरस्रार साए की झलक दिखाई दी और फ़ौरन से मेरी आंख खुली कि वो किस चीज़ का साया हो सकता था। कहीं वो सच में कोई जिन तो नहीं था। इसी किस्म की मुख्तलिफ डरा देने वाली सोचों के आते ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंकी और फिर कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में चली गई।
अगला दिन बहुत से नए राज लेकर अपने साथ तुलू हुआ था। मैं सुबह सवेरे उठी और फ्रेश होकर बाहर सहन में अम्मी के पास गई, जो कि खुद भी सुबह की जागे हुई थी, ताकि नाश्ते से फारिग होकर अपना सिलाई कढ़ाई का बाकी काम मुकम्मल कर सकें, क्योंकि जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था वो जल्द मांग रहे थे। अम्मी को मालूम था कि इस काम की तकरीबन सारी कमाई अब्बू छीन लेते थे, फिर भी वो ये काम करती थीं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वो राशन के लिए छुपा कर रखती थीं उसी से किचन का चूल्हा जलता था। मैंने भी अम्मी की मदद की ताकि जल्द अज जल्द काम हो सके। अब्बू रात के गए थे, अभी तक नहीं लौटे थे, और हमें इस बात का अंदाज़ा भी था क्योंकि वो अपने साथ कुछ कपड़े लेकर गए थे, जिसका वाज़ेह मतलब था कि वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। हम एक दफ़ा उनसे पूछने का अंजाम देख चुके थे, इसीलिए अब कभी ना पूछने का अहद कर चुके थे। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अम्मी काम की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी और मैं घर की साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि ये काम मेरे ही ज़िम्मे था। इसी तरह मुख्तलिफ काम करते हुए दिन के गुजरने का पता ही ना चला और रात हो गई। हम दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। कुछ ही देर में नींद हमारे ऊपर गालिब आ गई थी। वक्त गुजरता गया और अब्बू को गए हुए 10 दिन से ऊपर हो चुके थे। अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं आई थी कि वो किधर हैं। अम्मी ने अब उनका पता करना छोड़ दिया था, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता था, और पूछने पर वो अम्मी का और मेरा मार मार कर बुरा हाल कर डालते थे। उनकी तरफ से आज तक अम्मी को और मुझे ना ही प्यार मिला और ना ही इज्जत मिली, और ना ही कभी उन्होंने अपने बाप होने की हैसियत से कोई जिम्मेदारी पूरी की। वो तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत के दर्जे से भी गिरते चले जा रहे थे। मैं अपनी 20 साला ज़िंदगी, जो कि इस घर में अम्मी के साथ अकेले रहते हुए और अब्बू के बेजा जुल्म सहते हुए गुजारी थी, उसके बारे में मैं छत पर चारपाई पर बैठी सोच रही थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद था ही क्या भला। मेरी अम्मी ने अपनी सारी ज़िंदगी इस घर में अब्बू की मार पीट और गालियाँ बर्दाश्त करते हुए गुजार दी थी, और मुझे स्कूल से 5वीं जमात में ही उठा लिया गया था, क्योंकि हमारे पास बमुश्किल 2 वक्त की रोटी के पैसे जमा होते थे, वो भी अम्मी की दिन रात की मेहनत की वजह से। ऐसे में मेरी तालीम हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सोचते सोचते मेरी आंखें नम होने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी आंखों में आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। उन आंसुओं ने हिचकियों की सूरत में बहना शुरू कर दिया। रोते रोते मेरा गला सूख गया। मुझे पानी की शदीद तलब महसूस हुई। मैं अभी नीचे जाने ही लगी थी कि अचानक मेरी नज़र साथ ही पड़ी एक जूस की बोतल पर पड़ी। मैं हैरान हो गई कि अचानक से ये बोतल कहाँ से आ गई। फिर जहन में आया कि शायद अब्बू ने लेकर यहाँ अपनी चारपाई पर रखी हुई होगी। मैंने वो बोतल खोली और एक ही सांस में सारा जूस पी गई। वो जूस तो बहुत ही लजीज था। ऐसा लगा मेरे पूरे जिस्म में तरोताज़गी फैल गई हो। उसका जायका कुछ मुख्तलिफ था। मैंने आज तक ऐसा जूस कभी नहीं पिया था। कुछ ही देर के बाद मैं नीचे आ गई, और वो बोतल जो कि मैं जूस पीने के बाद वहाँ ही छोड़ आई थी, अचानक से खुद ब खुद गायब हो गई। मैं नीचे आई तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने खोला तो अब्बू थे। बिलाखिर 15 दिनों के बाद उनकी आमद हो ही गई थी। मैंने उनको सलाम किया, जिसके जवाब में उन्होंने पहली मर्तबा मुझे सलाम का जवाब दिया। मैं शौक की कैफियत में खड़ी थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये मेरे अब्बू ही हैं। अब्बू ने मुझे खामोश सदमे की हालत में पाकर मेरे सर पर हाथ रखा, जिसने मुझे मज़ीद हैरान कर डाला। वो अंदर चले गए तो मुझे होश आया। अम्मी नमाज से फारिग होकर बाहर आईं तो अब्बू को देखकर आहिस्ता से सलाम किया, जिसका अब्बू ने उन्हें भी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया। वो भी हैरत में चली गई। अब्बू खामोशी के साथ अपने कमरे में चले गए। अम्मी भी दोबारा से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम के वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद थी। अब्बू कमरे से बाहर आए और अम्मी को मुखातिब करके बोले कि बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अम्मी ने उनको देखा और इस बात में सर हिलाते हुए एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब्बू ने गला खंकारा और बात का आगाज़ शुरू किया। अम्मी उनकी बात सुनने लगी। अब्बू ने कहा कि ज़ारा अब बड़ी हो गई है और बेहतर यही है कि इसको अब इसके घर का कर देना चाहिए। आखिर कब तक हम इसको इस घर में बिठा कर रख सकते हैं? एक ना एक दिन तो इसको इसके घर का होना ही पड़ता है। अम्मी शौक की कैफियत में उनकी बात का मतलब समझ रही थी। उन्होंने फ़ौरन कहा कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है और मैं इतनी जल्दी कैसे कोई अच्छा लड़का इसके लिए ढूंढ सकती हूँ। ऐसे ही तो नहीं किसी के साथ ब्याह सकती अपनी इकलौती और लाडली बेटी को। पहले अच्छी तरह से देखभाल कर छानबीन करूँगी, फिर जाकर मैं इसका रिश्ता करूँगी। अब्बू ने कहा कि मेरी नज़र में एक काफ़ी अच्छा रिश्ता है, एक दोस्त ने बताया है। पैसे वाला भी है और कोई ज़्यादा बड़ा ख़ानदान भी नहीं है। वो अकेला रहता है और बहुत बड़े घर में रहता है। काफ़ी कारोबार भी संभाला हुआ है अपना। वो हमारी बेटी को खुश रखेगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा।
جو کچھ میں اس کو نہ دے سکا وہ اس کا شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ اس کو فراہم کرے گا۔ امی نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اگر رشتہ ابو کے کسی دوست کے توسط سے ہے تو ضرور ان کے کسی اوباش اور عیاش فطرت بندے کا ہی ہوگا۔ وہ اپنی معصوم اور بھولی بیٹی کو کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رخصت کرنا چاہتی تھی جو کہ ان کی بیٹی کی زندگی کو بھی ویسے ہی برباد کر ڈالتا جیسے کہ ابو نے امی کی کر ڈالی تھی۔ ابو نے کہا کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اس کی شادی کر کے رہوں گا، اور خبردار اگر میرے فیصلے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، کل وہ لڑکا آ رہا ہے اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ زارا کا باقاعدہ رشتہ لے کر، اور تم اس سب میں کوئی مداخلت نہیں کرو گی، سمجھی؟ امی نے یہ سن کر ایک دم کھڑے ہو کر کہا کہ اپنے اوپر تو میں نے سارے ظلم بغیر کسی احتجاج کے برداشت کر لیے تھے اور اف تک نہیں کی تھی، لیکن اپنی بیٹی پر یہ ظلم ہوتا اور جبر میں کبھی برداشت نہیں کرنے والی ہوں۔ اس شادی کو روکنے کے لیے میں ہر حربہ آزماؤں گی اور اپنی پوری جان لگاؤں گی۔ امی کا یہ سب کہنا تھا کہ ابو کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ امی کے چہرے پر مارا، اور پھر یہی نہیں بلکہ مارتے مارتے خود ان کا سانس پھول چکا تھا، لیکن انہوں نے بس نہیں کی۔ امی کے ہونٹ سے خون رسنے لگا، ماتھے پر خون کی لکیر بہنے لگی، ان کے جسم پر مار کی وجہ سے نیل پڑ چکے تھے۔ امی کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکتی۔ انہوں نے اتنی مار کھائی، برداشت بھی کی، لیکن ہمت نہ ہاری، بلکہ درد بھری آواز میں کہا کہ آپ جو بھی کر لیں لیکن میں کسی صورت ہار نہیں مانوں گی۔ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے عیاش دوستوں کے رشتہ دار سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ابو نے جاتے جاتے ایک مزید زوردار لات امی کے پیٹ میں ماری تھی۔ تکلیف کی شدت سے امی کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی۔ میں جو کہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ابو کی آوازیں سن رہی تھی، جو کچھ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ وہ میری شادی اپنے کسی عیاش دوست کے رشتہ دار سے کروانا چاہتے ہیں۔ اچانک امی کو ابو سے مار کھاتے دیکھ کر خوف سے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ابو کی باتوں اور شفاق فیصلوں نے مجھے پہلے سے ہی ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے خوف سے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر سے ابو امی کو مارنے بھی لگے تھے، اور وہ بھی بے دردی کے ساتھ۔ ابو کے وہاں سے نکلتے ہی میں دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی اور ان کو سیدھا کیا، جو اوندھے منہ پڑی ہوئی تھیں اور سسک رہی تھیں۔ ان کی تکلیف آج حد سے سوا تھی۔ جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ آج ابو نے ان کو اندر سے بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس سوچ میں تھیں کہ اب کس طرح سے میری جان بچائیں تاکہ میری زندگی کو جہنم بنانے سے روکا جا سکے، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابو جو کچھ ایک مرتبہ کہہ دیتے تھے تو وہ پھر پتھر کی لکیر کی مانند ہوتا تھا۔ میں امی کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی، ان کی مرہم پٹی کی۔ ان کو کافی درد ہو رہا تھا، اور ان کو اس اذیت میں دیکھ کر میں بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ رات ہو گئی، اب میں نے امی کو سکون کی گولی دی تاکہ وہ آرام سے سو سکیں۔ ان کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے بستر پر لیٹ کر ابو کی باتیں سوچنے لگی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا میری قسمت میں۔ زندگی پہلے ہی کافی مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن ابو کے اس فیصلے نے مزید مشکل کر کے رکھ دی تھی۔ اگلے دن میں نے صبح سویرے اٹھ کر خود ہی ناشتہ تیار کیا، امی کو آرام کرنے کا کہا۔ ناشتہ بنانے کے بعد امی کے کمرے میں لے کر گئی، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ وہ مجھے دیکھ کر آسودگی سے مسکرائی تھیں۔ ان کے لیے میں ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ ابھی امی کو ناشتہ کھلا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک سے ابو کمرے میں آ گئے۔ مجھے کہا کہ آج جلدی سے کچھ کھانے میں بنا لو، مہمان آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی گئی۔ امی نے کچھ نہ کہا، وہ آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھیں۔ ابو کے جانے کے بعد میں نے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کھانا بنا لو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ دوپہر کے وقت کچھ لوگ آئے تھے۔ ابو نے ان کو صحن میں ہی بٹھایا اور مجھے کہا کہ کچھ لوازمات لے کر آؤ۔ میں جب ان کے لیے شربت لے کر گئی تو حیران رہ گئی۔ ایک لگ بھگ 70 سالہ بڈھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگار تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو کہ ابو کے مطابق اس بڈھے آدمی کی بہن تھی۔ اس 70 سال کے آدمی کی نظریں میرا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اس کی نظروں سے مجھے کراہیت آئی تھی کیونکہ ان میں ہوس بھری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ ابو نے مجھے روک کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس آدمی کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں حیران پریشان ہو کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خاتون نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا کہ بیٹی کیسا لگا تمہیں لڑکا؟ میں ساکت نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو مجھے رال ٹپکا کے دیکھ رہا تھا۔ فوراً سے میں نے ابو کو دیکھا جو کہ مجھے نظروں سے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔
अभी मैं ये सब समझकर कांप कर ही रह गई थी कि अचानक बाहर से एक मौलवी साहब आए, जिनके साथ 1-2 आदमी और भी थे। उस औरत ने मुझे कहा कि बेटा ये सामान लेकर अंदर जाओ और तैयार होकर आ जाओ। मैं हैरान होकर देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब्बू ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए खुद उठकर वो सामान उठाया और मुझे हाथ से पकड़कर अंदर कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि चुपचाप ये कपड़े और जेवर पहन के तैयार होके बाहर आओ, कुछ ही देर में तुम्हारा निकाह है उस आदमी के साथ। अगर ये सब जेवरात ना पहन कर आई और तैयार ना हुई तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को तलाक देकर इस घर से धक्के देकर निकालूंगा। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होके निकलो। मैं साकत नज़रों से अब्बू की सफाकियत को देख रही थी। वो बाहर चले गए। उनको कोई परवाह ना थी कि मैं उनकी सगी औलाद हूँ, और सबसे बढ़कर वो राज जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। अब्बू ने मुझे उस आदमी से महज 2 लाख रुपए के एवज बेच दिया था। सारी उम्र कभी भी उन्होंने मेरी किसी ज़रूरत को पूरा ना किया और ना ही कोई जिम्मेदारी उठाई, लेकिन आज अपने एक ज़ाती फ़ायदे की खातिर एक बुढ़े शख्स पर मुझे बेच रहे थे। निकाह तो सिर्फ एक बहाना था, उनको तो बस पैसे से मतलब था जो वो आदमी उनको दे चुका था, और अब वो उसके बदले में आज हर सूरत मुझे ले कर जाने वाला था। फिर चाहे मैं ये निकाह करती या ना करती, उसने हर सूरत मुझे अपने साथ ले कर जाना था। अब्बू की दी हुई धमकी ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैंने लरसते हुए हाथों से शादी का जोड़ा पहना और वो जेवरात रोते हुए पहने। उन जेवरात में एक बहुत ही बड़े घुंघरों वाली पायल थी। मेरा ज़रा दिल नहीं था कि मैं वो पहनूं, लेकिन अब्बू की धमकी की वजह से मैं खामोश हो गई थी। अभी मैं पहनकर तैयार हुई ही थी कि अचानक अम्मी दरवाज़ा खोल कर अंदर आई और मुझे इस जोड़े में तैयार देखकर दुख से उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो किसी सूरत ये नहीं होने देंगी। अब्बू बाहर उन लोगों के पास बैठे हुए थे। अम्मी ने इधर उधर देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गई। मुझे तलकीन की कि मैं छत से दूसरे घर की छत पर कूद जाऊं। वो घर सुनसान था और किसी को भी इस बात पर शक नहीं होना था। मैं ऊपर की तरफ रवाना हुई, जबकि अम्मी दोबारा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं ऊपर पहुंची तो खौफ के साथ भागते हुए उस घर की छत फलांग कर उस घर में कूदी। मेरे घुंघरों की आवाज़ खामोश फिजा में गूंज रही थी। अचानक से उस घर में पहुंचते ही मैं नीचे की तरफ आई तो मैंने एक आदमी को नीचे सहन में बैठे देखा। खौफ से मेरी चीख बुलंद हुई। उनके चेहरे पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। उनके मेहरबान चेहरे को देखकर मैं थोड़ा पुरसकून हुई और उनको अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाई, जिसको सुनकर उनकी आंखें इंतहाई भयानक हो गई। मैं खौफ से कांपने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी। कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस आदमी को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके बाद उन्होंने मुझ पर एक भयानक इंकशाफ किया कि वो एक जिनज़ाद है जो कि कई सालों से यहीं पर रहता है। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। मैं खामोशी के साथ बैठ गई। उसके कुछ देर के बाद कुदरती तौर पर मुझे नींद आने लगी और किसी अनदेखी ताकत की वजह से मैं अपने हवास खोती चली गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मी मेरे सामने थी। वो मुझे प्यार से देखने लगी। मैंने फ़ौरन उनको देखा और उनसे पूछा कि क्या बना अम्मी, और आप यहाँ कैसे आई? उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जाने के कुछ ही देर के बाद पुलिस आई और अचानक उन सब लोगों को अपने साथ ले गई। तुम्हारे अब्बू को भी मुख्तलिफ जुर्म करने की सज़ा में जेल हो चुकी है और अब वो लंबे अरसे तक वहाँ ही रहेंगे। इसके बाद एक नौजवान आया और उसने मुझे इस घर का बताया। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। उन्होंने ही मुझे कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे मेरे सिलाई कढ़ाई के काम को आगे बढ़ाने में। मैं ये सब सुनकर खुश हो गई और अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने हमारे सब्र का हमें बेहतरीन सिला दिया था। अब जल्द ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।